हेलो गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। आप लोगों के अपने चैनल माई टेक बिहारी भैया पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों के बीच हम बेल्ट्रॉन वैकेंसी का जो फॉर्म है किस प्रकार से भरना है उसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस जो है हम उसके लिए एक वीडियो बनाकर लाएंगे, जो वीडियो हमने बना के ला दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसीज है उस वैकेंसी का फॉर्म जो है किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसकी पूरी प्रोसेस हम आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे भरकर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहां पे हम लोग देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो चलिए, तो आ गए हैं अब अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। अब हम यहाँ पे क्रोम को ओपन करेंगे और क्रोम को ओपन करने के बाद हम फास्ट जॉब पोर्टल पे जाएंगे और फास्ट जॉब पोर्टल पे आकर हम DEO यानी बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसी है उसे ओपन करेंगे और फिर इसके क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आएंगे और यहाँ पे हमारा ये खुल चुका है और यहाँ पर हम जल्दी से कैंडिडेट नेम में कैंडिडेट नाम और लास्ट नेम इसमें लिख देंगे और A to Z इसका डेट ऑफ बर्थ और ये जो भी इसके इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज़ हम यहाँ से जल्दी से भर लेंगे और यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करते समय एक OTP जनरेट होता है, जो OTP आपको जो है वैलिडेट करना होता है, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है। तो यहाँ पर हमने ईमेल आईडीज़ वगैरह सब भर लिया है। अब इसके बाद हम OTP जनरेट पे क्लिक करेंगे और OTP हमारा आ चुका है और OTP, अब इस OTP को हम यहाँ पर कैप्चा को फिल करके OTP को यहाँ पर हम डालेंगे। OTP हमारा आ चुका है, यहाँ पे OTP डालेंगे और OTP के बाद अब हम कैप्चा, इसके बाद कैप्चा फिल कर लेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद जो है अगले प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। और अगले प्रोसेस में देखिए आगे ये जितने भी कैंडिडेट नेम ये सारा कुछ हम एक बार वेरीफाई करके सबको ओके कर लेंगे अगर सब ठीक है तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ओके करके आगे बढ़ जाइए। फिर ध्यान रहे ये इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर अपने रजिस्ट्रेशन में जो डाल दिया वो वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल्स डालेंगे तो हमारा जो है पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो रहा है, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जो रजिस्ट्रेशन में डाल रखा था वो सारा कुछ है, बट यहाँ पे मैरिजल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम ये सब हमने नहीं डाला था। अब यहाँ पर हम इसे भी फिल करेंगे, यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए हम लोग फॉर्म को जल्दी से फिल कर लेते हैं। इसमें ध्यान रहे कि जो भी इंफॉर्मेशन है सही सही भरें। ठीक है, और इसके बाद जो है आगे आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स भरना पड़ेगा, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से इशू है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये कब इशू हुआ है वो लिखना पड़ेगा और देन उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। 3 यहाँ पर बॉक्स दे रखा है, उन 3 बॉक्सों में आपको ये सारा कुछ फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट का जो है हम लोग जो है इसका डिटेल्स डाल देते हैं। उसके बाद इसमें आवासीय यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है आवासीय होता है, जिसे आप निवास सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसे अब यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है, तो इसके आगे का प्रोसेस अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम डिटेल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। डिटेल्स कंप्लीट होते ही ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे एडिशनल डिटेल्स है, कम्युनिकेशनल डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है एंड टेस्ट सिटी, अब किस सिटी में आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए वो देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक हमने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का हमने डिटेल्स डाल दिया है। इसके बाद अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल्स हमें डालना है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी डिटेल्स हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो है ये भी। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अगर आपके शरीर में कहीं पे कटे फटे या तिल वगैरह धब्बा का कोई निशान है तो उसे आपको पहचान के तौर पर देना है। और फिर यहाँ पर आपको आगे आइडेंटिफिकेशन में आप क्या रखना चाहते हैं, आधार कार्ड या ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आगे, चलो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है मार्क विजिबल आइडेंटिफिकेशन। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा जो है यहाँ पर हम आधार, पैन कार्ड, वोटर पासवर्ड, हम यहाँ पर कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार के लिए आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर आप आधार कार्ड लिख लीजिए कि किस प्रकार का ID है और ये इसका नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद
आई एम एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो अगला यानी ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट प्रेस करके आगे बढ़ जाएं। एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट करके हमने बढ़ लिया और एडिशनल डिटेल्स में अगर पीडब्ल्यू के एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अब इसके बाद हमारा कम्युनिकेशनल डिटेल जिसमें हम अपना एड्रेस पूरा डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस वन में अपना जिला विलेज का नाम डाल दीजिए। दूसरा में आप अपना जो गांव है उसका नाम, सॉरी ये क्या कहते हैं उसको, हाँ पंचायत है उसका नाम डाल दीजिए। और इसके बाद डिटेल्स जो है आप यहाँ पर करस्पॉन्डिंग डिटेल्स में सब कुछ फिल कर लीजिए अच्छे से। हाँ, एड्रेस 2 में आप क्या कहते हैं, पंचायत नहीं, आप यहाँ पर ये डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस का डाल सकते हैं। कम्युनिकेशनल डिटेल्स में आपका आ जाएगा। यहाँ पर हमारा डिटेल्स डल चुका है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट 2 तरह का सर्टिफिकेट की मांग की गई है। एक BSDM का, अगर आपने बिहार कौशल विकास केंद्र से कोर्स किया है 400 घंटे का, तो उसे आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर ADCA सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो कि 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स होता है। उसे आप यहाँ पर आराम से ईजी वे में लगा सकते हैं। यह सर्टिफिकेट आपके लिए एलिजिबल होगा आपके इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पर 10th के डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर रहे हैं। 10th के डिटेल्स में हमने कहाँ से 10th कंप्लीट किया, किस बोर्ड से वो लिख देना है, किस स्कूल से किया वो लिखना है, परसेंटेज लिखना है, कितना मार्क्स आया है वो लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, और परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद इसेंशियल में 10+2 यानी जो ज़रूरत की डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको 10+2 यानी 10+2 पर ये वैकेंसी आई है तो 10+2 आपके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देना है, यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद जो है सब्जेक्ट में चूज कर लेना है आपको। तो सब्जेक्ट चूज करेंगे अब कि आपका जो सब्जेक्ट था क्या था, आर्ट्स था, साइंस था, क्या आपने इंटरमीडिएट में ले रखा था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर साइंस है तो साइंस लिखिए, अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स लिखिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको कितना परसेंटेज आया है, कहाँ से आपने किया है, परसेंटेज में क्या था, कब पासिंग ईयर कब आपने पास किया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आ जाएंगे टाइपिंग मीडियम डिटेल्स में। अब यहाँ पर टाइपिंग मीडियम डिटेल्स की बात हम करेंगे, यहाँ पर हमने डाल दिया। अब इसके बाद टाइपिंग मीडियम में 3 मीडियम आपको दिया है, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप हिंदी देंगे तो केवल हिंदी का टाइपिंग होगा, अगर इंग्लिश देंगे तो इंग्लिश की टाइपिंग होगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों दोगे तो आप दोनों को टाइपिंग देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो है चूज कर लेंगे कि हिंदी रखना है या इंग्लिश। यहाँ पर जिस कैंडिडेट का भी मैं फिर फॉर्म फिल कर रहा हूँ उन्हें जिस क्या कहते हैं, जिस प्रकार से उनको टाइपिंग देना है, हिंदी में देना है तो वो हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज करेंगे, या हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये इनको हिंदी में देना है तो हिंदी यहाँ पर हमने चूज कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स चूज करेंगे। कंप्यूटर कोर्स आपने कहाँ से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। और दूसरा है कि 3rd में आपका आ जाएगा मतलब यस एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। अगर आपका इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने किस मंथ में पास किया है कंप्यूटर कोर्स, उसे आपको यहाँ पर पासिंग ईयर डालना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स का डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा कि आपने कहाँ से किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पासिंग ईयर जो है डाल देते हैं, और ये कहाँ से किया है तो वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। और इसके बाद नीचे एनी अदर हायर एजुकेशनल डिटेल्स, अगर ये डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई डिटेल्स है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्विट करके आगे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे, और अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे टेस्ट सिटी चूज करेंगे, और उसके बाद पेमेंट प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगले स्टेप की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ इन्फॉर्मेशन बच गया था उसे हम चूज कर लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारा चूज हो चुका है। ठीक है,
पासिंग एरर हम निकल के अब सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। यानी एनी अदर डिटेल्स में इनके पास इन्फॉर्मेशन है तो ये दे रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे का प्रोसेस हम लोग अगले स्टेप में देखते हैं। तो चलिए, इनका जो इन्फॉर्मेशन है ये देना नहीं चाहते तो इसको मैं एक बार फिर से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर बिहार में आप कौन कौन सी सिटी में, पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर, आप कौन सी सिटी को पहले रखना चाहते हो आप यहाँ से चूज करके रख सकते हैं। उसके बाद जो है आप थर्ड ने 3 सिटी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब इस यहाँ आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट जो है ओपन कर, मतलब डॉक्यूमेंट हमने डाल लिया है और यहाँ पर हमने पेमेंट भी कर ली, मतलब डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करा के हम देख लिए हैं। अब इसके बाद हम पेमेंट प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर आकर पेमेंट प्रोसेस में हम क्यूआर के जरिए पेमेंट करेंगे और यहाँ पर हमारा क्यूआर स्कैन हो जाएगा। अब हम स्कैन करेंगे और यहाँ पर हमारा स्कैन होकर क्यूआर कंप्लीट, यानी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थोड़े ही समय में हमने पेमेंट कर दिया है, ये पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, यानी फॉर्म जो है सक्सेसफुली फुल हो चुका है। अब यहाँ से हम प्रिंट आउट ले लेंगे। ये प्रिंट आउट का हमारा जो है स्क्रीनशॉट है, प्रिंट आउट हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब यहाँ से प्रिंट हम करके निकाल लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर आपने देख लिया कि किस प्रकार से फॉर्म जो है हमारा सक्सेसफुली फिल हो चुका है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।